हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है समीर तड़वी और आज हम एक नया और इंटरेस्टिंग सॉफ्टवेयर सीखने वाले हैं ई प्लान। आज हम जानेंगे ई प्लान के अंदर प्रकार से हम किस तरीके से उसके अंदर डिजाइनिंग कर सकते हैं। ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल और ई प्लान कुछ हद तक सेम है और कुछ हद तक नहीं भी। जो चीज़ें जो एडवांस फंक्शन और एडवांस फीचर ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल में नहीं मिलते वो हम ई प्लान के अंदर यूटिलाइज करते हैं। और वो फंक्शंस क्या है हम इसके बारे में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे भी और पढ़ेंगे भी। इसी के साथ आज से हम नया सेशन शुरू करेंगे। सबसे पहले जब आप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करोगे तो इस तरह का एक इंटरफेस आपके सामने आएगा। इसके अंदर आपको फर्स्ट और पहला ऑप्शन दिखेगा फाइल। जब आप इस पर क्लिक करोगे, अगर आपने पहले कभी एक सॉफ्टवेयर या इस सॉफ्टवेयर के अंदर कोई नया प्रोजेक्ट बनाया होगा तो वो यहाँ पर शो करेगा। अगर वो सेव होगा तो आप इस तरह से उसे ब्राउज करके यहाँ से भी उसे फिर से उसके ऊपर काम कर सकते हो, या फिर चाहो तो आप यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट भी ले सकते हो, क्रिएट प्रोजेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर बैकअप, उस प्रोजेक्ट को कॉपी, डिलीट, क्लोज यहाँ से आप कर सकते हो। उसके बाद यहाँ से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, रिवीजन कंट्रोल, प्रिंट, कोलैबोरेशन, इतने सारे ऑप्शंस इसके अंदर हमें मिलते हैं। अब इसके ऊपर हम इस ऑप्शंस को कैसे यूज करने वाले हैं ये हम आगे पढ़ेंगे। आज सिर्फ हम इस सॉफ्टवेयर का इंटरफेस और वर्क स्पेस का इंट्रोडक्शन देखेंगे। ये हमारा वर्क स्पेस है। अगर आप चाहो तो इस पिन को प्रेस करके छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमें उसके एडिटेड कंपोनेंट्स दिखाए जाते हैं। यहाँ पर हमें उसका पेज और यहाँ पर हमें ग्राफिकल रिव्यू दिखाया जाता है, जो कि आप इसे साइज में छोटा या बड़ा कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर होता है होम के अंदर आप कॉपी पेस्ट, जिस तरह से आप ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल में देखते हैं या फिर कोई भी सिंपली ऑटोकैड में देखते, वही सब चीजें इसके अंदर आपको देखने मिलेगी। कट, पेस्ट, कॉपी फॉर्मेट, नेविगेशन, पेज मैक्रो, नेविगेशंस, और ये यहाँ पर हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का सिंबल। अगर हम इसे ऑफ करें तो यहाँ का जो विंडो होता है ग्राफिकल रिव्यू का वो भी बंद हो जाता है, और इसे ऑन कर एक्टिवेट करने के लिए वहीं पर हमें फिर से प्रेस करना होता है। उसके बाद आता है डिवाइस के अंदर हम नेविगेटर और बिल ऑफ मटेरियल्स देखेंगे। ये इसके अंदर एक जरूरी कंपोनेंट में से एक आता है बिल ऑफ मटेरियल, और इसके बाद आता है कनेक्शन के अंदर जो ये नेविगेटर यानी कि जिसे हम कहते हैं फेरोलिंक, वो भी इसके अंदर हम देखने वाले आगे। अभी ये जो कुछ ऑप्शंस जो इनविजिबल है वो जैसे ही हम प्रोजेक्ट पर काम करना चालू करेंगे उस वक्त ये विजिबल हो जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा टूल के अंदर ये जो मैसेज है, ये जनरेट रिपोर्ट है, अपडेट है, इसके अंदर हमें ये बताया जाता है कि हमारे प्रोजेक्ट में किस तरह का एरर है, कहाँ पर हमने कनेक्शन लूज कर दिए हैं या फिर कनेक्शन में एरर है, वो सब हमें इस टूल बार में दिखाई देता है। ये है प्री प्लानिंग में हम सेगमेंट या जो नेविगेटर है ये थोड़ा हमें कंफ्यूजिंग कमांड है, तो ये हम डायरेक्टली इसके ऊपर प्रैक्टिकली काम करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आता है मास्टर डेटा जो होता है इसके अंदर ऑल ओवर द सॉफ्टवेयर का डेटा इसके अंदर स्टोर होता है। इन शॉर्ट अगर हम उसे सिंपल लैंग्वेज में समझे तो, जिसके अंदर सिंबल लाइब्रेरी, सिंबल्स, प्लॉट फ्रेम, फॉर्म्स, अब ये सब चीजें क्या होती है आपको धीरे धीरे आगे पता चल ही जाएगा। इसके अंदर भी नेविगेटर, मैनेजमेंट, और हाँ एक जरूरी बात यह है कि जो ये नेविगेटर यहाँ आपको हर एक प्लॉट में आपको दिखाई देगा, जैसे कि होम में, डिवाइस में, कनेक्शन में, लेकिन इसके जो सिंबल्स है वो अलग है। फॉर एग्जांपल ये पेज का नेविगेटर है, ये डिवाइस का नेविगेटर है तो इसका सिंबल थोड़ा अलग होगा। ये कनेक्शन का नेविगेटर तो इसका भी सिंबल अलग होगा, और ये टूल्स का है तो इसके अंदर भी जो नेविगेटर है वो भी अलग होगा, लेकिन इन सबको एक नेविगेटर नाम का ही वर्ड यूज किया गया है। तो इसी के साथ हम ये पहला लेक्चर फिनिश करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा।